Hello dear 9th class students, hope all of you are fine and doing your work properly. जैसा कि आपको पता है बेटा, हमने चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपना स्टार्ट किया हुआ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने अभी तक क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ा, एब्सीसा, ऑर्डिनेट्स वगैरह इन चीज़ों के बारे में पढ़ा है। आज हम एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड कुछ बात करते हैं बेटा। तो पहले एक बार क्वाड्रेंट्स के बारे में ही रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो आपका पॉइंट है वो किस तरह का होगा कि आपका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, आपका वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। अब बात करेंगे हम सेकेंड क्वाड्रेंट की। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स नेगेटिव होगा और वाई कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इन द थर्ड क्वाड्रेंट बोथ एक्स एंड वाई आर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें एक्स और वाई दोनों ही पॉइंट्स की वैल्यू आपकी नेगेटिव रहेगी। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे बेटा, तो x इज पॉजिटिव बट y इज नेगेटिव। इसमें x आपका पॉजिटिव रहेगा लेकिन y कैसा नंबर होगा आपका, y आपका नेगेटिव रहेगा। यानी y का जो भी पॉइंट आएगा, y की जो भी वैल्यू होगी वो इसमें नेगेटिव रहेगी। एक बार इसको अपने ग्राफ की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये आपके पास ये क्या है, वर्टिकल लाइन है। इस वर्टिकल लाइन को हम y एक्सिस बोलते हैं। vertical line is called y axis, here it is positive and here it is negative y axis। negative y axis होगा। अब हम बात करते हैं इस तरह से, ये जो लाइन है आपकी, ये कौन सी लाइन है, ये आपकी है हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस इज वर्टिकल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी कौन से एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी और ये आपका हो जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो बेटा हमने उस दिन भी पढ़ा था कि ये दोनों आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन क्या करती हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं और इसीलिए ये लाइंस क्या कर रही हैं, 4 क्वाड्रेंट्स में इसको डिवाइड कर रही हैं। यानी ये जो आपका पूरा कार्टेशियन प्लेन है, ये कार्टेशियन प्लेन आपका 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो जाता है। अलग अलग 4 क्वाड्रेंट्स बन गई। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है बेटा और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। इस तरह से ये 4 क्वाड्रेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। अब एक बार पॉइंट्स प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जहां दोनों लाइंस आपकी मीट कर रही हैं वो क्या है, आपका ओरिजिन है। दिस इज ओरिजिन और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो होते हैं हमारे 0,0। ये आपको पता है कि ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंड दिस इज कॉल्ड ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट्स आर 0,0। यानी इस पॉइंट पे आपका x भी 0 है और आपका y भी 0 ही है। देखिए बेटा कैसे प्लॉट करेंगे, यहां हम वैल्यूज लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पॉजिटिव वैल्यूज रही। अगर आप लेफ्ट में लिखते हैं तो x कैसा है, नेगेटिव एक्सिस है। नेगेटिव है तो वैल्यूज आपकी सारी नेगेटिव आएंगी, यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 and so on. In this way you can write it. Now on the y axis what you are writing, y axis, this is the positive direction of y axis, so y is 1 2 3 4 5 6। आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं बेटा, जितना आपके क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होगी। नाउ वी मूव ऑन टू द नेगेटिव वाई डायरेक्शन, वाई एक्सिस डायरेक्शन। दिस इज -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। अब देखिए बेटा हमने वैल्यूज भी पुट कर ली सब जगह। आप पहले इस लोकेशन की बात करेंगे। ये आपका क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए एक्स एक्सिस कैसा है, पॉजिटिव है, यानी एक्स की सभी वैल्यूज पॉजिटिव हैं और वाई की भी सभी वैल्यूज इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही हैं। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। इस सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए ध्यान से, पहले हम x लिखते हैं ना, ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा पहले x लिखना है। x को देखिए, x कैसा है सेकंड क्वाड्रेंट में, x है आपका नेगेटिव और y कैसा है सेकंड क्वाड्रेंट में, y आपकी वैल्यू दे रहा है पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा प्लस। नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा आपकी कैसी वैल्यूज हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए x भी नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और ये y भी आपका नेगेटिव वैल्यूज दे रहा है, यानी द वैल्यू ऑफ x इज ऑल्सो नेगेटिव एंड द वैल्यू ऑफ y इज ऑल्सो नेगेटिव।
नाउ वी मूव ऑन टू आवर फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इस फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं बेटे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसी वैल्यूज हैं आपकी? फोर्थ क्वाड्रेंट में आपकी जो वैल्यूज हैं वो किस तरह की हैं? x है पॉजिटिव, यानी द वैल्यू ऑफ x इज पॉजिटिव एंड द वैल्यू ऑफ y इज नेगेटिव, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y रहेगा नेगेटिव। अब एक चीज और देखेंगे साथ साथ, जब बेटा हम पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं और वो पॉइंट ऐसा है कि उसमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट नहीं है, किस टाइप का? अगर उसकी टाइप है किस तरह की? x, 0, x, 0 पॉइंट आपका यहाँ x एक्सिस पे लाई करेगा। किस पे लाई करेगा? x एक्सिस पे लाई करेगा। तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये जो पॉइंट है ये क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, नहीं, ये जो आपको पॉइंट है ये एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, क्वाड्रेंट के अंदर लाई नहीं करेगा। जो भी पॉइंट्स इनके बीच में आएंगे उनको हम बोलेंगे कि जो पॉइंट्स हैं वो क्वाड्रेंट्स में लाई कर रहे हैं, और जो पॉइंट आपके इस हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन पे आएंगे वो पॉइंट्स आपके एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं। दोज पॉइंट्स दे लाई ऑन द एक्स एक्सिस और द वाई एक्सिस, दे आर नॉट इन द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट्स बीच वाले होंगे बेटा और एक्सिस पे आपके लाइन वाले पॉइंट्स लाई करेंगे। तो ये आपका जो है ये किस पे लाई कर रहा है? ये आपका लाई कर रहा है, किस पे लिखेंगे आप इसको? इस पे हम कहेंगे कि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर आपका पॉइंट है 0, y टाइप का, तो ये आपका y एक्सिस पे लाई करेगा। किस पे लाई करेगा? y एक्सिस पे लाई करेगा। चलिए अब देखते हैं बेटे अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 3.3 में आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1 and 2 and -3, -5 lie। आपको कह रहा है कि बताइए ये सारे पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स आपको गिवन है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, एंड वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द प्लेन। और क्या करना है साथ साथ आपको कहा गया है कि इन्हीं पॉइंट्स को वेरीफाई करिए प्लेन पे लोकेट करके, यानी इस कार्टेशियन प्लेन में आप इन पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं। अब पहले देखते हैं बेटा कौन कौन सा क्वाड्रेंट है। मैं इसकी बात करूंगी। आपने फर्स्ट पॉइंट लिया, फर्स्ट पॉइंट है आपका -2, 4। कौन सा पॉइंट है? -2, 4। -2, 4 बेटा आपका किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा हम देख लेते हैं साथ साथ। x नेगेटिव यानी x -2 और y होगा आपका 4, यानी ये कैसा है? माइनस और प्लस वाला साइन है। माइनस और प्लस वाला साइन आपका किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? आप लिखेंगे इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। इन विच क्वाड्रेंट इट लाइज? इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, अब क्या करें हम इस पॉइंट को प्लॉट भी कर लेते हैं साथ साथ। कहा गया है ना आपको क्वेश्चन में कि वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द प्लेन। अपने आंसर को वेरीफाई करिए। कैसे वेरीफाई करेंगे? कि आप इसको लोकेट भी करिए। किस पे लोकेट करिए? कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करिए। तो बेटा हम साथ साथ लोकेट भी कर रहे हैं। ये आपका कार्टेशियन प्लेन है। क्या पॉइंट है? -2, 4। -2 x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है 4। तो आपका जो पॉइंट है वो ऊपर की तरफ जाएगा इस तरह से। ये पॉइंट आपका क्या बनेगा? -2, 4। तो ये पॉइंट आपका कौन से क्वाड्रेंट में आया? सेकेंड क्वाड्रेंट में आया, तो वेरीफाई भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द नेक्स्ट पॉइंट इज 3, -2। x पॉजिटिव y नेगेटिव। x पॉजिटिव y नेगेटिव आपका लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। हम कहेंगे इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो आपकी वैल्यू है फोर्थ क्वाड्रेंट वाली वैल्यू है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे? प्लॉट करके देख लेते हैं। x लिया हमने 3, ये हो गया x 1, 2, 3, x 3 और y -1। y की नेगेटिव डायरेक्शन कहाँ है? नीचे की तरफ है। y के -1 तक जाएंगे तो ये आपकी लोकेशन आ जाएगी। ये पॉइंट आपका आएगा 3, -1 और ये पॉइंट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। नेक्स्ट की बात करेंगे बेटा, द नेक्स्ट पॉइंट इज -1, 0। -1, 0 x नेगेटिव y पॉजिटिव, इसी जैसा है जो ऊपर पॉइंट लिखा है आपने। ये पॉइंट आपका लाई कर रहा है किसमें? सेकेंड क्वाड्रेंट में। इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट।
ये भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट वाला पॉइंट रहेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने के लिए प्लॉट कर लेते हैं इसको -1,0। देखो -1,0, अब x की वैल्यू है -1 और y इसमें है ही नहीं, y क्या है 0 है, y क्या है बेटा 0 है। तो क्या आप y की तरफ कहीं जाएंगे? नहीं, ये पॉइंट आपका यहीं पे है -1,0। अब देखिए, इसको देख के तो मैंने लिख दिया कि x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट या दिस पॉइंट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, बट क्या ये ठीक है? नहीं, ये गलत है। ये मैंने इसीलिए लिखा था ताकि आपको इसका डिफरेंस समझ में आए। जब हम इसको देखते हैं तो हमें लगता है यार ये सेम ही तो लोकेशन है, बिल्कुल इसी जैसा तो दिख रहा है, लेकिन इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 0 होने की वजह से बेटा ये आपका शिफ्ट नहीं होगा ऊपर। तो ये पॉइंट आपका कहाँ आ गया? नेगेटिव x एक्सिस पे आ गया है। तो आप क्या लिखेंगे? ये कहाँ लाइज कर रहा है? इट लाइज इन क्या लिखना चाहिए था हमें? नेगेटिव x एक्सिस। ये क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, ये किस पे लाई करेगा? लाइज ऑन। अब ये इसके ऊपर लाई कर रहा है, किसके ऊपर? नेगेटिव x एक्सिस के ऊपर ही ये लाई कर रहा है। तो इस तरह से आपको लोकेशन देखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1,2, दोनों ही पॉजिटिव, तो ये आपका लाई कर रहा है, इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपकी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी। x1 y2, तो x1 और इसको कहाँ तक ले जाएं? y2 तक, यानी ये जो पॉइंट आएगा आपका, ये आएगा 1,2 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज -3 -5, दोनों ही नेगेटिव हैं, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। इफ बोथ आर नेगेटिव देन द पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। किस में लाई करेगा पॉइंट? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे लाई करेगा बेटा? वेरीफाई कर लेते हैं इसको, यहाँ पे प्लॉट करके देखते हैं क्या आ रहा है। प्लॉट करने के बाद x -3 यहाँ आ गया और y -5, y -5 आपका कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ तक -5 आ जाएगा आपका। तो ये इस पॉइंट की लोकेशन है -3 -5 एंड दिस पॉइंट लाइज इन विच क्वाड्रेंट? दिस पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस तरह से बेटा इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? पहले तो हमने देखा, क्वेश्चन था आपका इन विच क्वाड्रेंट और इन विच एक्सिस, ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स लाई। तो हमने पहले बताया ये किस किस में लाई करते हैं और फिर हमने यहाँ प्लॉट भी कर लिया कार्टेशियन एक्सिस के ऊपर कि ये पॉइंट्स आप कैसे प्लॉट करेंगे, और लोकेट करने के बाद क्या हुआ? आपका आंसर वेरीफाई हो गया। जैसा हमने यहाँ लिखा था कि ये यहाँ लाई कर रहे हैं, वैसा ही हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट में, ये सेकंड में, या ये थर्ड में, या ये एक्सिस के ऊपर लाई करता है। इस तरह से हम इन सभी वैल्यूज को लिख पाए। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, एक्सरसाइज का ही, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है प्लॉट द पॉइंट्स, कि आप पॉइंट्स को प्लॉट करिए। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? पॉइंट है आपका x और y, ये लिखे हुए हैं -2 8, ये है -1 7, फिर है 0 -1.25, उसके बाद लिखा हुआ है 1,3, फिर लिखा हुआ है 3,-1। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इन सभी पॉइंट्स को क्या कर दीजिए? कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कर दीजिए। तो आप पहले तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? आप पॉइंट्स लिखेंगे। हमने लिखा गिवन पॉइंट्स आर, इसके पॉइंट बना लिए। कैसे बनाते हैं पॉइंट? ब्रैकेट लगाया, पहले x लिखना है और फिर उसके बाद कॉमा लगा के y लिखना है। तो ये आपका पॉइंट बन गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखा -1,7, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा 0, -1.25, नेक्स्ट इज 1,3 एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज 3,-1। अब ये आपके पास पॉइंट्स आ गए हैं बेटा, जैसे पॉइंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखे थे, इसी टाइप के पॉइंट्स आपके इस क्वेश्चन नंबर 2 में भी अब ये बन गए हैं। क्वेश्चन है कि आप इन्हीं सभी पॉइंट्स को किस पे प्लॉट कर दीजिए? कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कर दीजिए। तो आप इन सभी पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं। इसी तरह से आपने कार्टेशियन प्लेन बनाना है, x एक्सिस
की पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। इसी तरह से आप लिखेंगे और अपने पॉइंट्स को इजीली प्लॉट कर पाएंगे। क्वाड्रेंट्स आपको समझ आ रहा है बेटा? अगर इस क्वेश्चन में भी आपसे पूछ लिया जाता कि आप क्वाड्रेंट्स बताइए साथ साथ कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हम देख लेते हैं क्वाड्रेंट भी साथ ही एक बार चेक कर लेंगे। -2 8, x नेगेटिव y पॉजिटिव, इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। कैसे पता चलेगा? -2 एंड 8, x -2 और y के लिए आप जाएंगे और ऊपर, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट का ही पॉइंट आएगा। नेक्स्ट है -1, -7, -1, फिर से x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेम आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। नेक्स्ट इज 0 एंड -1.25, x 0 है, x 0 है तो कहीं नहीं जाना, पॉइंट नहीं, x 0 आपका यहाँ पे होता है। फिर y क्या है? -1.25, y नेगेटिव है तो आप नीचे आएंगे कहाँ पे? -1.25 पे। -1.25 आपका -1 और -2 ये है, इसका 1/4, 0.25 का मतलब है बेटा 1/4, तो आप इस तरह से इसकी लोकेशन को प्लॉट कर पाएंगे। ये आपका किस पे लाई करेगा? नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा ये पॉइंट आपका। द नेक्स्ट पॉइंट इज 1,3, 1,3 दोनों ही पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, तो x और y दोनों ही पॉजिटिव होंगे, तो ये जो आपका पॉइंट होगा ये किस में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। द नेक्स्ट इज 3,-1, अब 3,-1, x पॉजिटिव है, y कैसा है? नेगेटिव है, तो ये आपका पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। किसमें? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बेटा इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग यूनिट ले सकते हैं, यानी यूनिट का मतलब है आप इन नंबर्स को और बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ 8 तक लिखा है, आप कहीं तक भी लिख सकते हैं जो आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी, उसी के अकॉर्डिंग आप इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लेंगे और ग्राफ पे इन पॉइंट्स को दिखा सकते हैं बहुत ही इजीली। इसी के साथ आज का ये वीडियो के बाद आपका ये जो चैप्टर 3 है ये कंप्लीट हो गया है, तो इस चैप्टर को आप साथ साथ कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि जब हम चैप्टर 4 करें तो बहुत इजीली आपके पास करने को या पॉइंट्स प्लॉट करने की ज़रूरत हो, आप ग्राफ पे वैल्यूज़ को प्लॉट कर पाएँ। तो फर्स्ट डू योर चैप्टर 3 in your exercise, then we will do the next exercise of chapter 4. So that's all for today in this video beta. Till then, stay home, stay safe and keep learning. Thank you so much. Have a good day.